हैदराबाद के हयातनगर इलाके में चारशंबे की अलग सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक कार और डीसीएम लॉरी के दरमियान तसादुम हो गया। तफसीलात के मुताबिक हयातनगर के नारायणा कॉलेज के करीब एक तेज रफ्तार कार ने डीसीएम लॉरी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 3 तलबा की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। हादसे का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इत्तलात के मुताबिक 4 तालिब इल्म जिनकी उम्रें 23 से 24 साल के दरमियान थी, पशु ममुलुगा गाँव से कंटलूर की तरफ कार में जा रहे थे कि उनकी गाड़ी मुखालिफ सिम से आने वाले एक ट्रक से टकरा गई। मरने वालों की शिनाख्त चंद्रसेना रेड्डी, त्रिनाथ रेड्डी और वर्षत रेड्डी के हैसियत से की गई है। मुकामी लोगों ने गाड़ियों में फंसे अफराद को निकालने में मदद की। हयातनगर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। कर्नाटक में बीजेपी के आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया और रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ झूठी मालूमात नशर करने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई है। ये शिकायत इंडियन यूथ कांग्रेस की कानूनी शाख के सरबराह श्रीकांत स्वरूप बीएन ने हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में की। पुलिस ने बताया है कि मुकदमा बीएनएस की दफ़ा 1992 यानी कि फसाद की नीयत से इश्तियाल अंगेजी और दफ़ा 352 यानी कि अमन ख़राब करने की नीयत से तौहीन के तहत दर्ज किया गया है। शिकायत में इल्ज़ाम है कि अमित मालविया और अर्नब गोस्वामी ने जानबूझकर गलत मालूमात फैलाई और तुर्किया के इस्तांबुल में वाक़ कांग्रेस सेंटर को इंडियन नेशनल कांग्रेस का दफ्तर ज़ाहिर किया, जो कि हकीकत के बरक्स है। स्वरूप ने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद अवाम को गुमराह करना, एक अहम सियासी जमात की साख को ख़राब करना, मुल्क की सलामती और जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुँचाना है। उन्होंने मजीद कहा कि अमित मालविया और अर्नब गोस्वामी का ये अमल हिंदुस्तान और तुर्किया के दरमियान पहले से कशीदा ताल्लुकात के दौरान किए गए हैं, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान सियासी तनाव बढ़ने का खदशा है। स्वरूप ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इत्तलात व नशरियात की वजारत, CBI और दीगर मुताल्लिक़ा हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। महानकली पुलिस ने शादी का झांसा देकर एक शख्स से लाखों रुपए हथियाने वाली 2 शातिर खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त 65 साला सरस्वती साकिन जिले कृष्णा आंध्र प्रदेश और 40 साला स्वाति साकिन कोत्तागुड़म के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन बेवाओं के रिश्ते फराहम करने के बहाने मुअम्मर और तन्हा अफराद को निशाना बनाया करती थी। ये खवातीन मैरिज ब्यूरो के नाम से अखबारात में खुसूसी इश्तिहारात शाया करवाती, जिसके जरिए वो एतमाद हासिल करती थी। मुताशरा शख्स जो दिले मुदीरा से ताल्लुक़ रखता है, उसने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इश्तिहार देखने के बाद उनसे रब्ता किया। मुल्ज़िम खवातीन ने उसे एक बेवा खातून से मिलवाने का वादा किया, जिसे दिलसुख नगर के एक लॉज में दिखाया गया। मुताशरा शख्स ने खातून को पसंद कर लिया, जिसके बाद दोनों खवातीन ने शादी की तैयारियों के बहाने से उसे सिकंदराबाद स्टेशन के करीब ले जाकर 1,77,000 रुपये की खरीदारी करवाई और फिर अचानक लापता हो गई। उन्होंने अपने फ़ोन बंद कर दिया और किसी भी किस्म का राब्ता खत्म कर दिया। मुताशरा शख्स ने फौरी तौर पर महानकली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। ताहम खवातीन के पास कोई वादे शनाख्त या तस्वीर न होने के बाइस उनकी गिरफ्तारी मुमकिन न हो सकी। पुलिस ने मुसलसल तफ्तीश के बाद बिलाखिर दोनों मुलजिमीन खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस केस की मज़ीद तफ्तीश जारी है और इम्कान है कि उन खवातीन ने इससे कबल भी कई अफराद को उसी अंदाज में धोखा दिया हो। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जबकि जुमेरात के दिन उनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती है। आज जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्रादरी, कुत्तागुड़म, खम्मम समेत कई अजला में बारिश मुतवक्के है। उन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि आइंदा 3 दिनों में दर्जे हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रहने का इम्कान है। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में कांग्रेस हुकूमत के 17 माह में 17 अहम फलाही स्कीमात की तफसीलात पर मुश्तमिल पोस्टर जारी किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी बी राकेश कुमार ने यह पोस्टर तैयार किए, जो रियासत भर में आवाम की मालूमात के लिए फैलाया जाएगा। महेश कुमार गौड़ ने हुकूमत की स्कीमात को आवाम तक पहुँचाने के मसाई का खैर मकदम किया और कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने कम अरसे में जायद फलाही स्कीमात पर अमलावरी का रिकॉर्ड कायम किया। साबिक BRS हुकूमत की जानिब से रियासत को मुआशी तौर पर कमजोर करने के बावजूद रेवंत रेड्डी इंतखाबी वादों की तकमील कर रहे हैं और हुकूमत की कई स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली है। तेलंगाना हुकूमत ने गुलदार हाउस के करीब इतवार को पेश आए आतिशज़दगी सानहे के जामी तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तहकीकाती कमेटी हादसे की वजूहात का तफसीली जायजा लेने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को रिपोर्ट पेश करेगी।
कमेटी फायर डिपार्टमेंट और दीगर सरकारी महकमेजात की जानिब से बचाव और इमदादी कामों में किसी भी कमी या कोताही का भी जायजा लेगी। कमेटी मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात के तदारीक के लिए हुकूमत को तजावीज़ पेश करेगी। वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का अहदेदारों के साथ रिपोर्ट का जायजा लेंगे और सरकारी सतह पर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। तहकीकाती कमेटी में कमिश्नर GHMC RV कर्णन, कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दरशेट्टी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CB आनंद, डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस Y नागिरेड्डी, कमिश्नर हाइड्रा AV रंगानाथ और तेलंगाना साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सदरनशीन व MD मुशर्रफ फारूकी शामिल हैं।